सावन महीने में भोजन, स्नान, ध्यान, तप और सभी चीज़ों का वर्णन शिव महात्मा और शिव महापुराण में स्वयं महादेव ने किया है। ऐसे में आप सभी भी सावन महीने में शिव जी के कई व्रत आरंभ करने का सोच रहे होंगे, तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि आपके ज्ञान में और अधिक वृद्धि हो। बाल संबंधी सभी नियम इस वीडियो में धोने संबंधी आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। किस दिन आप सभी को बाल धोने चाहिए, किस दिन वर्जित करना चाहिए और बालों से संबंधित किस तरह से पूजा, ध्यान, पाठ इत्यादि करना चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो में आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहेगी। सबसे पहले पुरुष और महिलाएं कोई भी कार्य करती है तो देखिए पूरा परिवार इसका सुख प्राप्त करता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ इसमें पूजा पाठ और घर के कर्तव्य दायित्व हैं जिनका पूर्ण रूप से पालन करने से कई तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देखे गए हैं। ऐसे में महिलाएं, कोई भी महिला हो वह बाल धोती है तो उसका मन इससे प्रभावी होता है, मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का जो है स्वामी कहा गया है। किसी न किसी रूप में व्यक्ति को यह परेशान या प्रभावित या जो है प्रसन्न करता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को भी अपने सभी ग्रह दशाओं की मजबूती के लिए और साथ ही परिवार, पति, बच्चों की उन्नति के लिए इन दिनों बाल धोने से बचना चाहिए। सबसे पहले मासिक धर्म की बात कर लेते हैं। मासिक धर्म अगर आपको आया है तो कोई भी दिन उसमें महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही वह मंगलवार हो, शनिवार हो। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप सभी बाल धोएं। देखिए सबसे पहले शास्त्रों में कहा जाता है वह दिन बड़ा नहीं होता है, वह त्योहार बड़ा होता है, क्योंकि दिन तो दोबारा से अगले हफ्ते आ जाएगा, परंतु वह त्योहार जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले आती है साफ सफाई, भले ही वह मन की सफाई हो, तन की सफाई हो या बालों की सफाई हो। तो सबसे पहले कोई भी दिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी नियम इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर महादेव की पूजा कर रहे हैं, मासिक धर्म आपको आया है, 5वें दिन से आप महादेव की पूजा के योग्य है, रक्त स्त्राव ना हो रहा हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी सबसे पहले 5वें दिन भले ही कोई भी बार पड़ रहा हो, महादेव की पूजा कर रहे हैं तो बाल जरूर से धोएं। सबसे बड़ी साफ सफाई इसे ही कहा जाता है और सबसे बड़ा दोष इसे ही कहा जाता है। भले ही आपने 4 दिन बाल धो रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु महादेव की पूजा 5वें दिन से आप कर सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है मासिक धर्म के, परंतु उस दिन बाल धोएं और पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर ही महादेव की पूजा करें। इसमें कोई दोष नहीं है, उल्टा जो है इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा क्योंकि आप पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ हो चुके हैं। अब बारी आती है किस दिन आपको बाल धोनी चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि आप सभी को जो है चंद्रमा की ऊंच और नीच की स्थिति जो है इन दिनों बहुत अधिक प्रभावित करती है। वह सोमवार का दिन हो, एकादशी तिथि हो और अमावस्या तिथि हो। कई शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है, कई लोग इन चीज़ों को मानते हैं। सबसे पहले यह बात बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि इन चीज़ों में आप भ्रम फैला रहे हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, हम इन नियमों को नहीं मानते। देखिए उनके लिए अलग बात है, वह नियम माने या न माने आपकी इच्छा है, परंतु कुछ लोग यह नियम मानते हैं और इनका पालन करते हैं। कई शास्त्रों में, कई जो है समाज में, कई परिवारों में यह नियम जो है पूर्ण रूप से पालन होते हैं और आपके कमेंट्स भी आते हैं, तो उसी पर आधारित है, आप माने या ना माने यह आपकी इच्छा है। तो ऐसी स्थिति में सोमवार हो गया और एकादशी तिथि हो गई और अमावस्या और पूर्णिमा तिथि, इन तिथियों को जो है बाल नहीं धोने चाहिए। कहा जाता है इन दिनों जो है चंद्रमा की जो स्थिति होती है वह ऊंच और नीच की होती रहती है। ऐसी अवस्था में इन तिथियों को जो है बाल नहीं धोना चाहिए। अब बारी आती है रविवार की। प्रथम दिन जो है वह रविवार के रूप में जाना जाता है, तो रविवार के दिन बाल धोने में कोई बुराई नहीं है, परंतु इस दिन आपका अगर व्रत नहीं है तो बाल धो सकते हैं। कई स्थानों पर ऐसा कहा जाता है कि व्रत वाले दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अगर रविवार का आपका व्रत नहीं है तो रविवार के दिन बाल धोने में कोई बुराई नहीं है, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए और सोमवार के दिन बाल धोने के लिए तैयार हो जाए। अब सोमवार के दिन मासिक धर्म वगैरह है उससे निवृत्त हो गए हैं, महादेव की पूजा करने जा रहे हैं, तो मासिक धर्म से पूर्ण हो जाने के आप 5वें दिन से सोमवार के दिन बाल धो सकती है। नहीं तो सोमवार वाले दिन आपका व्रत है तो बाल ना धोए, इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपनी पूजा पाठ को संपन्न करें।
तो इस तरह ये सोमवार की जानकारी थी। अब बारी आती है मंगलवार। मंगलवार के दिन कभी भी घर पर क्षौर कर्म अर्थात दाढ़ी मूछ बनाना पूर्ण रूप से वर्जित है, और साथ ही घर में जो है पूर्ण रूप से बाल कटवाना, नाखून कटवाना मनाही होती है। तो ऐसे में मंगलवार के दिन जो व्यक्ति बाल धोता है, खासतौर पर महिला, वह जो है आर्थिक समस्याओं का सामना करती है, रोग कर्ज इत्यादि भी परेशान करता है। तो उग्रवार के रूप में मंगलवार को देखा जाता है, मंगल ग्रह को देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंगलवार के दिन बाल नहीं धोए जाते। बात आती है बुधवार की। अगर आपका कोई छोटा भाई है तो आप सभी जो है बुधवार को बाल धोने से बचें। किसी कारण से अगर बुधवार के दिन अगर आपसे बड़े भाई हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई अगर छोटा है, किसी कारण से कोई बात है कि बुधवार के दिन हम सभी को बाल होने हैं, कहीं जाना है, विशेष जो है कोई ऐसा कार्य निकल आया है, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि इसमें दूध डालकर, नहाने के पानी में दूध डालकर अगर स्नान कर लिया जाए, बाल धो लिए जाए तो कोई भी दोष नहीं लगता। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बुधवार के दिन बाल धो सकते हैं। गुरुवार के दिन कभी भी बाल ना धोएं, घर में कंगाली आती है और साथ ही दुख दरिद्रता का वास होता है। आपने गुरुवार व्रत कथा में भी यह बात सुनी होगी। तो गुरुवार के दिन कभी भी नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटे जाते, और साथ ही कभी भी बाल कटवाए नहीं जाते और न ही धोए जाते हैं। शरीर के किसी भी अंग में गुरुवार के दिन साबुन लगाना, घर पर कपड़े धोना और पोछा लीपना इत्यादि पूर्ण रूप से मना ही की गई है। तो गुरुवार का आप सभी ध्यान रखें। बारी आती है शुक्रवार की। धन की देवी माँ लक्ष्मी का यह दिन है। अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको बाल नहीं धोने चाहिए। नहीं तो शुक्रवार के दिन अगर आपके पुत्र संतान प्राप्त आपको हो गया है तो शुक्रवार के दिन बाल धोने में कोई बुराई नहीं है। शुक्रवार के दिन बाल धो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद बारी आती है शनिवार की। शनिवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को बाल धोने से बचना चाहिए। शनिवार भी शनिदेव का माना जाता है, जो कि न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो शुक्रवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। तो इस तरह से यह जानकारी थी सभी बार और सभी तिथियों की। अब जानते हैं वह विशेष जानकारी जो आप सभी को पूर्ण रूप से ज्ञात होनी चाहिए। जहाँ एक और व्यक्ति यह मानते हैं कि इन तिथियों को बाल नहीं धोना चाहिए, इन तिथियों को परहेज करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि किसी भी व्रत पूजा पाठ में बाल धोने में, देखिए समाज में दो तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है, सभी का अपना पारिवारिक जो माहौल होता है, पारिवारिक ज्ञान होता है, उनका खुद स्वयं का ज्ञान होता है, उसके आधार पर कई व्यक्ति जो है यह मानते हैं कि किसी भी दिन रोज बाल धोने में कोई बुराई नहीं है। साफ स्वच्छता भगवान देखते हैं। पूर्ण रूप से आप नहा धोकर बाल धोकर जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई इसका दोष नहीं कहा गया है। तो यह आपकी इच्छा पर आधारित है, आपके ज्ञान का पर आधारित है, आपके घर के पुरोहित, आपके घर के बड़े बूढ़ों का रीति रिवाज और जो चलन आपके परिवार में चलता आ रहा है, उस अनुसार आप सभी जो है इस बात का ध्यान रखें कि कौन सी पूजा आपको बाल धोकर संपन्न करनी है, कौन सी पूजा नहीं। अब जानते हैं वह विशेष जानकारी जो शिव पूजा में बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप महादेव की पूजा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि बालों को पूर्ण रूप से हल्का सा, पूर्ण रूप से सुखाना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह के समय में, परंतु जब भी महादेव के मंदिर में जाए थोड़ा सा बालों को सुखा ले और टॉवल से बांध ले। उसके बाद सिंदूर इत्यादि का पूर्ण रूप से प्रयोग करें। कई महिलाएं क्या करती हैं कि बालों से पानी टपकता रहता है और इसी तरह से शिव मंदिर में जाकर वह जल जो है, मैंने स्वयं देख रखा है, जल समर्पित करती हैं। बालों से भी जल निकल रहा होता है और स्वयं भी जल समर्पित करती हैं। इसका दोष है। देखिए आपके शरीर का पानी महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बालों को बांधें, हमेशा सर ढककर ही जो है महादेव की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब बाल खुले छोड़कर भी किसी भी देवी देवता का पूजन पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। हमेशा बालों को बांधकर, पुरुष जनों को भी अपनी शिखा बांधकर, पूर्ण रूप से महिलाओं को, अगर आपको महादेव ने सुहागिन बना रखा है तो जो है सुहाग की सामग्री धारण करके पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, पायल, बिछिया धारण करके, हरे रंग की चूड़ी धारण करके महादेव की पूजा के लिए आपको विशेष रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिए। जितना संभव हो इस महादेव के पावन महीने में कोशिश करें, रोज जल समर्पित करें, पंचामृत से अभिषेक कराएं और रोज जो है बेलपत्र, भस्म इत्यादि समर्पित करें। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित रही हो। सावन से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ रही हैं, कृपया उन्हें देखें ताकि आपका जीवन सुखमय हो। हर हर महादेव।